तो यहाँ पर अब हमारे पास क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का कुछ उदाहरण है, जिसको हम लोग देख लेते हैं और देन हम चलेंगे एक्सरसाइज में हम कैसे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर पहले नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, अगर सत्य है तो कारण दो और असत्य है तो भी कारण दो। तो सत्य और असत्य बताना है, साथ ही साथ उसका कारण भी देना है। प्रश्न हमारे सामने, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, इसको हम लोग को सत्य है या असत्य है यह बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, तो जैसा कि हमको पता है कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को W से सूचित करते हैं और इसका जो कलेक्शन होता है कुछ इस प्रकार का होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से होता हुआ चला जाएगा। यहीं पर अगर नेचुरल नंबर का कलेक्शन देखते हैं, समूह देखते हैं, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि हमको प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि जितने भी संख्याएं पूर्ण संख्या में है वो सब का सब पूर्ण यहाँ पर प्राकृत संख्या में, तो ऑलमोस्ट सही है, लगभग सही है। बट यहाँ पर केवल 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या में नहीं है, लेकिन लगभग सही होने से तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हमारे ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और असत्य क्यों होगा? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। चलो ये हो गया तुम्हारा, आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो यहां पर 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, हम बिल्कुल आसान उपाय बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर हमको करना क्या है, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए, मतलब 5 में 1 जोड़ लो, कितना आ गया 6। ये 1 को यहां लिखते हैं हम, इसके अंश और हर में, है ना, 6 से गुना कर दो। ठीक इसी तरह से 2 को यहां लिखते हैं और इसके भी अंश और हर में 6 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 12/6, है ना। अब ये जो 6/6 है ये 1 का इक्विवेलेंट नंबर है, यानी 1 का समतुल्य परिमेय संख्या, और जो 12/6 है ये 2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो संख्याएं वही है, बदला कुछ नहीं है। अब अगर हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, 6/6 तो होगा नहीं, दूसरा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6। तो कहने का मतलब है 6/6 यानी कि 1 और 12/6 यानी कि 2, इसके बीच में जो 5 परिमेय संख्या है इसके बीच में तुमको स्पष्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से तुम इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर अब हमारे पास क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का हमारा पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आओ जरा हम बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, देखो यहां से परिमेय संख्या क्या होता है एक बार यहां से समझो जरा। पहले परिमेय संख्या ऐसी कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर PQ पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पूर्णांक को देख लेते हैं ना, क्या होता है पूर्णांक, होता है माइनस वाला जितना भी नंबर है और प्लस वाला जितना भी नंबर है सब पूर्णांक है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। अब साथ ही साथ परिमेय संख्या क्या होता है कि P/Q के फॉर्म में होता है, P और Q दोनों पूर्णांक होगा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं 2/3, अब 2/3 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि देखो 2 भी पूर्णांक है और यहाँ पर 3 भी पूर्णांक है। इसी तरह से -3 अगर हम 1 भी लिख दे तो -3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/-5, 0/-6, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या बताता है कि PQ पूर्णांक होना चाहिए, मतलब अंश और दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q 0 थोड़ी हम कर रहे हैं, Q तो 1 2 3 है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबके बराबर में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमारा प्रश्न था क्या 0 एक परिमेय संख्या? बिल्कुल है ना, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे 0/1, 0/2 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमारे सामने प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है तुमको, परिमेय संख्या निकालने का नियम कितना है,
क्या है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे, ये आएगा 7। अब 7 को क्या करेंगे हम यहाँ पर समझते हैं। अब करना क्या है तुमको, 3 को लिखो, 3 का हर कितना है 1, तो 3 के अंश और हर में 7 से गुना करना है। दूसरा परिमेय संख्या 4 है यहाँ पर, तो 4 को लिखो, 4 का अंश और हर हो जाएगा 1, 4 के अंश और हर में भी 7 से गुना करना है। तो 7 तिहाई हो जाएगा ये 21 और 21/7। देन दूसरा जो परिमेय संख्या है ये होगा 28/7। तो ये जो तुमको 3 दिख रहा है ये 21/7 3 ही है, और देन 28/7 ये 4 ही है। तो अब अगर हम देखते हैं 3 बराबर 21/7 और 4 बराबर 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, देन 27/7 और 28/7। तो ये 28/7 4 हो गया, ये 21/7 3 हो गया, बाकी इसके बीच में 6 परिमेय संख्या तुमको दिख रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए। प्रश्न है हमारे पास में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात यह है कि हमको यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या निकालने का मतलब है 5 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 6। तो ये जो हमको नंबर दिया हुआ है 3/5, इसके अंश और हर में 6 से गुना कर दो। दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास 4/5, इसके अंश और हर में भी 6 से गुना कर दो। तो यहां पर आ जाएगा 6 का 18/30 और ये आएगा 6 का 24/30। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अब 3/5 मतलब 18/30 और 4/5 मतलब 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल 18/30 इसको तो पकड़ेंगे नहीं, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, फिर 24/30। इसको हटा दो, इसको हटा दो, बाद बाकी ये जो 5 संख्याएं हैं वो किसके बीच में है, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो चौथे नंबर का प्रश्न है, यहां पर आओ जरा हम बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है हमारे सामने, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस तरह का प्रश्न हमने उदाहरण में भी किया है, और जरा देखते हैं प्रश्न क्या है और कैसे इसको करना है। प्रश्न कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो जैसा कि हमको पता है प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है ये होता है 1 2 3 4 5, ये है। और पूर्ण संख्याओं का जो समूह होता है ये होता है 0 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है ना वो सारा का सारा पूर्ण संख्या में नजर आ रहा है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ये कथन सत्य है। ठीक है, और कारण में क्या बोलेंगे, कारण में ये दिख दो ना तो कारण स्पष्ट हो ही जाता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इसका दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो यहां पर पूर्णांक का बात है ना, तो पूर्णांक को हम लोग जाहिर से सूचित करते हैं, और पूर्णांक जो होता है ना ये इस प्रकार से होता है -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अगर हम मोटा मोटी देखें तो यहां पर बोल सकते हैं कि पूर्णांक में पूर्ण संख्या आता है और उसका ऋणात्मक मान आता है। पूर्ण संख्या है और उसका ऋणात्मक मान है। यहां पर प्रश्न हमारे सामने प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यहां पर पूर्ण संख्या को देखेंगे तो 0 1 2 3 4। तो अब ये सारे नंबर जो है ना पूर्ण संख्या में है क्या, नहीं है, क्योंकि ये प्लस वाला नंबर तो इसमें आ जाता है 0 1 2 3 4, लेकिन माइनस वाला नंबर इस पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि -1 -2 -3 -4 ये पूर्णांक तो है, पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन
पूर्ण संख्या नहीं है। चलो ये हो गया तुम्हारा। तीसरे नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है आओ जरा बात करें। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखो जो परिमेय संख्या होता है ना, परिमेय संख्या वो तुम्हारा अगर हम देखें रेशनल नंबर क्यों सूचित करते हैं, और ये क्या होता है ना 2-2/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो ये सब परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। बट पूर्ण संख्या को देखेंगे तो ये क्या होता है कि हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ये होता है। तो दो बात है यहां पर बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। अब ये सब का सब परिमेय संख्या है ना, अब ये सब का सब तो यहां पूर्ण संख्या में आ नहीं रहा है, तो ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। असत्य। और इसके कारण में क्या बता सकते हैं, कारण में क्या बता सकते हैं हम, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक दोनों एक ही बार लिख लेते हैं ना, ऋणात्मक और भिन्नात्मक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अच्छा भिन्नात्मक में भी देखो अगर हम बोले 2/1 तो ये भी भिन्नात्मक है ना, बट एक वाले को छोड़ के हम बात कर रहे हैं, ये बात समझो। तो ऋणात्मक और भिन्नात्मक संख्या जितनी भी है, ऋणात्मक कहने का मतलब है कि अगर -1 आएगा तो -1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। बट अगर हम देखते हैं कि -1 क्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, मतलब ये -1 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह से -2/3 परिमेय संख्या तो होगा बट पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलो जी, तो अपना ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ।